राहु और केतु जब भी परिवर्तन करते हैं तो एक प्रभाव को छोड़ जरूर देते हैं, लेकिन दूसरे कई प्रभाव लेकर के आ जाते हैं। जो पिछले समय में आपके प्रभाव चलते आ रहे हों 1.5 साल से, क्योंकि 1.5 साल का इनका परिवर्तन का समय होता है, तो 18 महीने से पिछले जो भी प्रभाव होते हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन नए प्रभाव अपने लेकर के आते हैं। क्योंकि राहु केतु जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, वहां के प्रभाव वह लेकर के जरूर आएंगे। अब राहु परिवर्तन कर रहा है 30 अक्टूबर 2023, आने वाली 30 तारीख को, और ये 30 तारीख से लेकर के पूरे 18 महीने और ऊपर के कुछ दिन हैं प्रभाव लाएगा अपने। और कहां पे परिवर्तन करेगा, क्योंकि इस वीडियो में राहु की बात करेंगे। राहु आपके 6ठे भाव में आया है, इतने समय आपके खुद के 7वें भाव में था। अब एक चीज और है कि राहु या कोई भी ग्रह, राहु की नहीं कोई भी ग्रह सामने की तरफ बढ़ता है, 1 से 2 में जाएगा, लेकिन राहु केतु है ना, यह उल्टे चलते हैं। राहु 7वें भाव में था तो 6ठे भाव में आया है, मेष राशि से मीन में आया है, केतु तुला से कन्या में जाएगा। ऐसा ही यह चलता है, उल्टा चलता है, वक्री चलता है, देखता सीधा है। अब राहु 6ठे भाव में आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएगा। राहु 6ठे भाव से आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, बहुत कुछ इच्छाएं जागृत करने के लिए आया है। इच्छाएं तो आपकी जागृत थी, लेकिन उनकी पूर्ति करवाने के लिए राहु यहां पे आया है। कब कब कैसे कैसे पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं राहु की। राहु आपके 30 अक्टूबर 2023 से परिवर्तन करेगा। अब किसी भी राशि में कोई ग्रह 18 महीने बैठा है, मीन्स राहु यहां पे बैठा है, तो यहां ये तो है नहीं कि पूरे ही 18 महीने अच्छे होंगे या पूरे ही 18 महीने खराब होंगे। ये तो है नहीं ना कि 18 महीने पूरे पूरे अच्छे निकल जाएं या खराब निकल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हमेशा चलता है। अब यहां पे एक राशि या मीन राशि की ही बात करें तो मीन राशि को भी बांटा गया है नक्षत्रों में। 2.25 नक्षत्रों में मीन राशि का विभाजन होता है। 2.25 नक्षत्र का मतलब क्या होता है, 2 नक्षत्र तो पूरे समझ में आता है, ये सवा का क्या मामला है, आधे से भी आधा का क्या मामला है। एक नक्षत्र में 4 चरण, और 4 चरण है जिसमें से केवल एक चरण यहां पे इसको मिला। यहां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का केवल एक चरण मीन राशि में आता है। अब कब कब किन नक्षत्रों में रहेंगे उनकी बात करेंगे, तब और क्लियर समझ में आएगा कि कैसा प्रभाव लाएगा ये राहु, अच्छा या बुरा, और कैसे कितने वेग के साथ में, उसकी बात करें तो आपके रेवती नक्षत्र, क्योंकि उल्टे चल रहा है, राहु भी उल्टा चल रहा है, तो उल्टे ही देखने पड़ेंगे इसके डेट वाइज। तो सबसे अंतिम जो नक्षत्र होता है वह रेवती नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती। रेवती नक्षत्र में यह प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 8 जुलाई 2024 तक यहां पे रहेंगे। शुरुआत के 1-1.5-2 महीने कमजोर अवस्था में, उसके बाद में जैसे ही इनकी अवस्था बढ़ी और अपना काम करना शुरू कर देंगे। पश्चात 8 जुलाई से 16 मार्च 2025 तक रहेंगे आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उसके पश्चात 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। अब यहां नक्षत्रों से समझो, क्योंकि बैठा तो 6ठे भाव में है, 6ठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, 6ठा भाव बृहस्पति के अधीन होता है, और बृहस्पति और शुक्र के मेल जोल नहीं है। हाँ, ये समकक्ष होने की वजह से एक दूसरे का आदर जरूर रखते हैं, लेकिन आपसे संबंध अच्छे नहीं है। तो फौरी तौर पे अगर ऊपर से देखें इसको तो समझ में आता है कि राहु चला गया वहां पे तो बुरा करेगा, जैसा पिछला समय था वैसा ही करेगा। तो हाँ, ये चीज आपको अगर बेसिक ऊपर ऊपर से देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसकी एक परत हटा देते हैं, नक्षत्रों में चलते हैं, तब अपने को क्लियर समझ में आएगा। क्लियर कैसे, इसको देखो।
कि रेवती नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं बुध ग्रह। नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह है। हालांकि इनका जो प्रभाव है बृहस्पति का तो रहेगा, लेकिन स्वामी खुद नक्षत्र का बुध ग्रह हो गया। बुध ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी हो गए। बुध के संबंध राहु से अच्छे हो गए। तो यहां पे जो ये समय रहेगा 30 अक्टूबर से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक का, यह बुध और राहु का मिक्स समय रहेगा, क्योंकि राहु को बल मिलता रहेगा नक्षत्र से और वह अपना काम करता रहेगा, बल मिलेगा, काम करेगा और आपका फायदा करेगा। यहां पर कैसे कैसे कि यह जो भाव हो जाता है ना, यह रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। यह भाव जॉब का है। यह भाव पैसों का लेने देन का है। पैसा कैसे बढ़ाना है, कैसे इस पैसे को लिक्विडिटी बढ़ती रहे, आपके पास में कैश इकट्ठा भले ही ना हो लेकिन हाथ से आता जाता रहे। इन्वेस्टमेंट करवाएगा यहां से, इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा यहां से, तो इसके भाव यहां से बढ़ जाएंगे यहां पे छठे भाव से। अब इसको देखेंगे कि अगला जो नक्षत्र है वह हो जाता है शनिदेव के अधीन। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक का समय जो रहेगा वह शनि के अधीन रहेगा, और शनि आपके पंचमेश है। शनि आपके पंचमेश हो गए तो यह भी मित्र है, तो यहां से भी यह काम करेगा वैसा ही। अंतिम जो समय रहेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का, डेट यहां पे है 16 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक का समय। ये आपके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इस समय में दुर्घटनाओं के योग बढ़ा देगा, इस समय में घाटा लगवाएगा। जॉबलेस कर दे, जॉब अगर है, उस हिसाब से जॉबलेस कर सकता है, जॉब में पंचिंग कर सकता है, परेशान कर सकता है जॉब को लेकर के कई महीनों में। अब यहां पे ये चीज तो अपने को समझ में आती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल आपके राहु अच्छा प्रभाव देना है, क्योंकि 1.5 साल से केवल 3 महीने ही है जो थोड़े से खराब है, बाकी तो ठीक ठाक माहौल रहेगा राहु से देखें अगर। अब यहां पे छठे भाव से आपकी यहां पे दुर्घटनाओं से रक्षा करने का काम करेगा। ये छठे भाव से फ्लक्चुएशन बढ़ा देगा पैसों का, पैसे बढ़ाते हुए आपका इन्वेस्ट करवाएगा पैसा। यहां पे आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कराने का काम करेगा। अब वो रिजल्ट कैसा आएगा उसकी बात अलग है, लेकिन इन्वेस्ट करवाएगा ये। यहां से आपको जॉब में स्टेबल बिल्कुल सेट करवा देगा, स्टेबल करवा देगा। यहां से आपको यह राहु जो है आपके शत्रु जो होते हैं, शत्रुओं पे विजय आपको दिलवाएगा। विशेष यहां पे देखा है पिछले लंबे समय से शत्रुओं का जो है ना प्रभाव आप पे बढ़ गया था, तो वो कम करवा देगा राहु यहां पे। अब राहु केवल जहां बैठेगा वहां तो देगा नहीं प्रभाव, दृष्टि जो भी होगी दृष्टियों में भी प्रभाव लाएगा। तो 5, 7 तो 9 दृष्टि हो जाती है, उनके ऊपर यह प्रभाव लाएगा। अब यहां पे समझो, देखो तो समझ में और क्लियर आएगा, क्योंकि राहु आपके अच्छी पोजीशन ले रहा है। अच्छी पोजीशन का मीन्स अच्छी नक्षत्रों के साथ है, और जिस भाव पे देख रहा है उनके साथ में संबंध राहु के अच्छे हो ना हो, राहु के या बुध के शुक्र के अच्छे हो ना हो, लेकिन दबाने वाला है वो राहु, वहां उस जगह को दबा सकता है। तो यहां पर आपको कर्म क्षेत्र पे सीधी दृष्टि चली गई, कर्मों में बढ़ोतरी करवाने का काम करेगा। यहां पर जो भी आप कर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म कोई भी हो, आपके काम बढ़ाएगा ये राहु। आपके काम भी बढ़ाएगा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा वहां पे। आपको यहां पे है ना साम दाम दंड भेद कैसे भी आपका काम कर देगा। षड्यंत्र रचना पड़े तो भी कर देगा। बाय हुक एंड क्रुक आपका काम ये राहु करवाएगा। वर्क प्लेस जो है आपका वहां पे सीधा सा यहां पे ये चीज समझ में आती है। अब राहु आया है, षड्यंत्रकारी है ये राहु। तो राहु आपके 7वीं दृष्टि, क्यों 5वीं दृष्टि का तो पता है वर्क प्लेस है, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे प्रभाव तो केतु का रहेगा बहुत ज्यादा, लेकिन षड्यंत्रकारी होने के कारण किसी के षड्यंत्र में आप फंसे हुए थे, पिछले समय से किसी के भी षड्यंत्र में फंसे हुए थे, आप
पे झूठे इल्जाम लगे हुए थे, कोई कोर्ट केस में उलझे हुए थे, तो ये राहु जो है ना, ये राहु का समय, इस समय आपको ये राहु उन षड्यंत्रों से फ्री करवा देगा, उन कोर्ट केस से फ्री करवाने का काम करेगा ये राहु। आपके ये राहु की दृष्टि आई है तो पति पत्नी के आपसी संबंधों को थोड़ा सा ठीक करेगा। बहुत ज्यादा की बात केतु के साथ करेंगे, लेकिन यहां पे राहु का प्रभाव तो यही है। अब नौवीं दृष्टि की अगर बात करें तो नौवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर आती है, वाणी को खराब करने का काम करेगा। इसको आप खराब कह लो या आप तो बात अच्छी करें, सामने वाला सुनने वाला कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आप अच्छी कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो उसके लिए गलत ही होगा। मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं, आपको लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं बोल रहा है तो आपके लिए ये गलत है। वैसे ही वही चीज होगी कि आपकी वाणी को सामने वाला एकदम से समझ ना पाए, ये स्थिति यहां पे राहु लेकर के आएगा। परिवार से कलह हुई थी अगर, तो आप अपने दिमाग से दिमाग लगा करके परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं। यहां पे आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक धन, पैतृक कोई भी चीज पिता से या पिता के जो आपके परिवार है उससे मिलने वाली हो तो वहां पे आपको मिल सकती है, दिमाग लगा करके। तो सोच समझ के आप वो चीजें कर सकते हैं, मिल भी जाएगी। यहाँ पे कुल मिला के राहु का समय अच्छा है, प्रभाव भी अच्छा है, बहुत कुछ देना भी चाहता है राहु। महीने में कैसे कैसे प्रभाव लाएगा उसकी अगर बात करें, जब भी चंद्रमा विचरण करता हुआ अगर मीन राशि में, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि में जब जब चलेगा, 2.5 दिन का समय चंद्रमा का होता है विचरण करने का एक राशि में, तो 2.5 दिन का ये समय रहेगा। उस समय जहां राहु बैठा है, जहां देख रहा है, जैसे मीन में बैठा है तो मीन के यहां के प्रभाव उस समय में रखेगा, कर्क में गया तो कर्क में उस समय का प्रभाव वर्क प्लेस पे लेकर के आएगा, कन्या में गया तो 12th हाउस का, और अगर वृश्चिक में गया चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा बोला जाता है उसको, उस समय आपके द्वितीय भाव का प्रभाव लेकर के आएगा। तो इस हिसाब से यह प्रभाव लाएगा। क्या उपाय करें कि आपको यह बहुत कुछ अच्छा और भी परिणाम दे। अब राहु के संबंध आपके जो स्वामी होते हैं ना, राशि स्वामी शुक्र ग्रह, उसके साथ में अच्छे होते हैं, तो शुक्र और राहु के मिक्स करके आप काम करें। यहां राहु माता का सेवक माना गया है। राहु कितना भी बुरा हो लेकिन माता जो होती है उनसे संबंध अच्छे रखने की कोशिश करता है राहु, चाहे कितना ही मलेच है। तो यहां आप मां लक्ष्मी की आराधना करें, सफेद पुष्प चढ़ाएं मां लक्ष्मी को, अच्छा रिजल्ट देगा। परफ्यूम लगाएं आप, अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। आप पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मछलियों को दाना खिला सकते हैं। ये कुछ उपाय बताए हैं, सारे तो होंगे नहीं, 1-2 करें उनसे भी काम हो जाएगा। राहु का बीज मंत्र का जाप अच्छा रहेगा। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की, आने वाले समय में और वीडियोस आएंगे और कुछ दिखेगा, क्योंकि ये राहु जो है ना बहुत बड़ा अथाह समंदर है। इसको समझने में, देखने में समय भी लगता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव लाता है। पूर्ण चर्चा आपके सामने होती रहेगी, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना है। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।